दो पक्ष लड़ते हैं तो लोग बाग उसका बहुत फायदा उठाते हैं, बहुत मजे लेते हैं, बहुत चुस्कियां लेते हैं, और जब दो औरतें लड़ती हैं तो पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब भी दो लोग लड़ते हैं तो लोग बाग उसके पूरे पूरे मजे लिया करते हैं। वो कोई कसर नहीं छोड़ते किसी भी तरह का आनंद ना उठाने में। फिलहाल खींचातानी चल रही है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, और इंडियन सिटीजन जिसमें 100% लोग, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था। वो बेचारे इन सब बड़े बड़े लोगों की बातों में क्या आएंगे और क्या कुछ सोच पाएंगे। तो आज 100 करोड़ लोगों का मजा लेने का समय है। जुडिशरी और पार्लियामेंट पूरी तरह से लड़ रहे हैं। कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 142 142 वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जिससे न्याय की व्यवस्था बन सके, न्याय एग्जीक्यूट कर सके। ये उसके पास पावर है। ऐसे ही 141 सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा आर्टिकल है कि उसके जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगा तो वो बाकी कोर्ट्स में अलाउड होते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 200 भी है। आर्टिकल 200 क्या कहता है, ये उस रेफरेंस में आर्टिकल 200 कहता है कि जो भी गवर्नर के पास, जब भी कोई बिल पास होता है स्टेट गवर्नमेंट में, तो जो भी गवर्नर के पास अगर कोई बिल जाता है तो उसके समय सीमा के अंदर 3 महीने के, मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर उसको पास कर देना चाहिए। अगर उसमें कोई टीका टिप्पणी होती है या कोई चेंजेस करने होते हैं या कोई अमेंडमेंट करना होता है उस बिल में, तो वो प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं और वो वापस या तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में भेज देते हैं कि यार इसको ठीक करो, या फिर वो उसको पास कर देते हैं। यही दो बातें होती हैं। पर आजकल क्या हो रहा है आप जानते ही हैं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के गवर्नर्स हैं। मैं बीजेपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार प्रेजेंट में बीजेपी की ही है। तो जहां भी उनके गवर्नर कौन होता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां भी जैसे तमिलनाडु है, वहां पे कोई बिल पास होता है तो राज्यपाल रोक देता है। आपने पहले भी देखा होगा कि आज ये जो आपकी सरकार थी, आम लोगों की सरकार थी जो दिल्ली में, तो हमेशा गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के पुराने, केजरीवाल जी, वो लड़ते ही रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, और कोई काम हो नहीं पाता था। हालांकि ये बात बड़ी चिंताजनक है कि गवर्नमेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में लड़ाई होती रहे और बीच में गवर्नर और राष्ट्रपति खपते रहे। पर फिलहाल तो आनंद लेने का समय। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट चाहती है कि वक्फ बिल जो है वो पास होना चाहिए, एनआरसी पास होनी चाहिए, कई चीजें पास होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं उसमें सुप्रीम कोर्ट अड़ंगा लगाता रहता है। धनखड़ साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि सुपर पार्लियामेंट की तरह कोर्ट्स, जुडिशरी वो काम कर रही है, जो उसका अधिकार ही नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। पब्लिक कौन, गवर्नमेंट किसके थ्रू बनती है? पब्लिक के थ्रू। आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो जानते ही हैं। डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो वो ये कहता है कि भाई गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पब्लिक है, पब्लिक के प्रति उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है। जुडिशरी बीच में टांग अड़ाती है। जुडिशरी खुद अपने आप में पार्लियामेंट बनना चाहती है, जुडिशरी सुपर पार्लियामेंट बनना चाह रही है। जुडिशरी के पास खुद के पास नोट मिलते हैं, वो कमेटी बना देती है। अरे भाई, जुडिशरी का काम कमेटी बनाना नहीं है, कमेटी का काम एग्जीक्यूटिव्स का है। देखिए, आप जानते हैं 3 पिलर्स होते हैं। हमारे देश को 3 संस्थाएं चला रही हैं, 3 पिलर्स हैं, चौथा मीडिया भी है, पर मैं 3 पिलर्स की बात करता हूं। एक है जुडिशरी जिसमें कोर्ट्स आते हैं, एक है गवर्नमेंट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आती है, और तीसरा जो है, या पार्लियामेंट कह सकते हैं, न्यायपालिका कह सकते हैं, ये सेकंड पिलर हो गया। थर्ड होता है जैसे एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपके आईएएस होते हैं, बाबूज होते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो उनका कहने का मतलब है जो ये अभी थोड़े दिन पहले नोट मिले थे जजेस के पास, तो उसका काम
एग्जीक्यूटिव्स को का काम था जांच करना, ना कि एक जुडिशरी कमेटी बन जाए जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई उसका बेस ही नहीं है, कोई वैधता ही नहीं है। अपने आप 2 जजेस अपॉइंट किए, वो क्या रिसर्च कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो रिपोर्ट दे देंगे, जिसकी कोई वैधता नहीं। ये सब शब्द मिस्टर धनखड़ के थे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगेंस्ट जुडिशरी। तो खींचातानी तो बहुत तगड़ी है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ केसेस, हालांकि मजाक के तौर पे बता रहा हूं, जैसे या बहुत आसान तौर पे बता रहा हूं। केशवन भारतीय केस था बहुत पहले, तो उसमें साफ साफ कह दिया था कि जुडिशरी पार्लियामेंट कोई न्याय जो कोई कानून नहीं बना सकती, ना उसमें कोई संशोधन कर सकती, ये काम सिर्फ पार्लियामेंट का है। पर गवर्नमेंट भी बहुत सारे अपने बिल चला रही है, जैसे वक्फ बोर्ड बिल है, एनआरसी है, राज्यपाल का है, और वो चाहती है कि ये सब चीजें, या पूजा स्थल का है, तो वो चाहती है कि सब चीजें एग्जीक्यूट हो। और गवर्नमेंट खूब पैसा खर्च कर रही है, पब्लिक का पैसा, इनकम टैक्स, पब्लिक के इनकम टैक्स का पैसा कर रही है खर्च, जिससे कि वो अपने बिल पास करा सके, और साथ ही साथ कोर्ट का समय भी खराब हो रहा है। तो ये सब बातें घोलमोल एक हलवा बन चुका है, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, काम कुछ बन नहीं रहा। एक कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में, एक कॉन्सेप्ट है सिनर्जेटिक और डायसर्जिक इफेक्ट, एमबीए सारे पढ़ते हैं। सिनर्जेटिक इफेक्ट कहते हैं 1 + 1 11, उससे सबका फायदा होता है, और 2 जने मिल 11 के बराबर काम करते हैं। एक होता है डायसर्जिक इफेक्ट। डायसर्जिक इफेक्ट में क्या होता है, 1 + 1 0 हो जाता है, यानी 2 जने मिलकर काम करेंगे तो वो स्पॉइल कर देंगे, काम को बिगाड़ देंगे। तो वो हालत हो रही है देश में। हमारे देश में 2 प्रमुख संस्थाएं लड़ रही हैं, हालांकि 100 करोड़ लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो देख सकें, पर ये जो टीका टिप्पणियां हो रही हैं, झगड़ा झंझट हो रहा है, इससे सारा काम रुक रहा है। राज्यपाल बहुत सारी जगह जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां वो स्टेट के बिल पास नहीं होने देते। तो इस बात पे चर्चा चल रही कि भाई स्टेट के बिल पास क्यों नहीं। ये केस आया था तमिलनाडु के केस में, तो राज्यपाल कोई बिल ही पास नहीं होने देते। यही बात मैंने आपको बताई, आज तक के जो केजरीवाल साहब थे उनके समय भी नहीं होता था, आपस में दोनों भिड़ते रहते थे। तो जहां भी अपोजिशन की सरकार है, वहां बीजेपी के सपोर्टेड राज्यपाल हैं, तो वो आपस में भिड़ते रहते हैं और बिल पास नहीं होने देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में एक्शन लिया है एज पर आर्टिकल 142 के तहत कि भाई राज्यपाल अब रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर जो भी बिल पास होता है उसको वापस करना चाहिए, रोक के नहीं बैठ जाए, उस पर उसको लेके नहीं बैठ जाएं, उसको वापस करें, और उसमें जो भी टीका टिप्पणी है वो ठीक कराएं, या तो पार्लियामेंट में वापस भेज दे कि भाई इसको इस तरह से ठीक करो और इसको एग्जीक्यूट करो, या वो राष्ट्रपति से अप्रूव करके उसको लागू करवा दें। तो ये बेसिकली बातें थी। प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रेसिडेंटशिप में और पार्लियामेंट, ये एक तरफ है और जुडिशरी एक तरफ है, और ईगो इश्यूज भरी पड़ी हैं, कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज भरी पड़ी है, भ्रष्टाचार भी है, कई अनियमितताएं भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये सब बातें हैं, पर आप तो तमाशा देखिए, हम तमाशे के अलावा देख भी सकते हैं। हम पब्लिक हैं, हम गरीब जनता हैं, हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं, हमारा कुछ बात मानी भी नहीं जाएगी अगर हम कुछ कहते हैं। तो प्रेसिडेंट का जो काम है और राज्यपाल का जो काम है, देखिए सब लोग संविधान की शपथ खाते हैं कि मैं जो भी करूंगा संविधान के हिसाब से करूंगा, पर राष्ट्रपति संविधान की शपथ खाता है, पर संविधान की रक्षा की शपथ खाता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसको पालूंगा पोसूंगा, इसकी रक्षा करूंगा, इसका संरक्षण करूंगा। तो ये प्रेसिडेंट और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव तो गवर्नर का ये काम है। तो आप समझ रहे हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो राष्ट्रपति महामहिम जो कहलाते हैं, राष्ट्रपति जो है बेसिकली वो पति ही है, हस्बैंड ही है पूरे, उसमें बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। हालांकि भारत में इस राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट ही उसको चूज करती है, पर राष्ट्रपति ही है जो सबसे ऊपर है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, उसका काम संरक्षण करना है, वो रक्षा की शपथ लेता है।
तो आपको 142 आपको समझ में आ गया, 142 में निहित पावर है। तो 142 से बाकी पार्लियामेंट वाले लोग, आर्टिकल 142 से बाकी पार्लियामेंट वाले लोग चिड़े पड़े हैं। वो कहते हैं ये तो साहब सुप्रीम पावर है, ये तो इस तरह की पावर तो लगानी नहीं चाहिए। फिर एक डेमोक्रेटिक स्टेट का या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फायदा ही क्या है। तो इस बात पे बहस चल रही है और ये बहुत बड़ी बहस है। इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हमारे जो देश है उसकी गुडविल का भी नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कानून है जो हम लोग, देखिए आपको एक बात समझाता हूं, हम लोग बहुत सारे केसेस को फॉलो करते हैं किसी रूल को अप्लाई करने के लिए। एविडेंसेस के अलावा हम लोग किसी केसेस को भी पकड़ते हैं जो एक तरह से जिसके थ्रू जो जजमेंट उसमें होता है, तो वही जजमेंट हम उसके पैरेलल जो केसेस होते हैं उसमें अप्लाई कराने की कोशिश करते हैं। एक तरह से एक केस एक नाजिर होता है, मतलब जिस तरह का केस होता है वो सबके लिए एक उदाहरण होता है कि भाई ये इसका जजमेंट है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो यही जजमेंट लिया जाएगा। ये बेसिकली बात है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई होता है वो सारे स्टेट्स में अप्लाई होते हैं। तो ये मैं बेसिकली बात कर रहा था कि ये, अब आपके को मैं केशव भारती वाला केस बता ही चुका। केशव भारती वाले केस में जुडिशरी कानून निर्माता बन ही नहीं सकती, संविधान बना ही नहीं सकती। तो बहुत क्लियर कट डेफिनेशन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जो भी अगर संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, ये इनके नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ईमानदार हुए तो ईमानदारी से काम करेंगे, बेईमान हुए तो उनका एग्जीक्यूशन ऐसे ही रहेगा। तो फिलहाल हालत बहुत खराब है, सब लोग मजाक का पात्र बन रहे हैं। और हम लोग बहुत सारे कंट्रीज का, जब ये एविडेंसेस और केसेस से बात नहीं बनती तो हम बाहर के लॉज को भी यूज कर लेते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। हम अमेरिका का यूज कर रहे हैं, हम यूके का यूज कर रहे हैं, वहां कोई केस का कोई न्याय होता है तो वो हम यहाँ कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का भी यूज कर लेते हैं, पर वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक्स थे, पर फिर भी कोशिश करिए मैंने आपको समझाने की, आप समझिए कि क्या क्या चीज़ चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, हमारे ऊपर क्या बीत रही है। और डेली हम लोग बहस सुनते हैं। सब काम है अपने अपने एजेंडा को अप्लाई करना। गवर्नमेंट चाहती है वक्फ बिल पास हो, वक्फ बिल अप्लाई हो, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई पंगा न ले, कोई हस्तक्षेप ना करे। जुडिशरी चाहती है इंडिपेंडेंस, वो कहती है कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और इंडिपेंडेंस होनी भी चाहिए। तो बहुत बड़ा टकराव है दोनों के बीच में और इससे सारी संस्थाएं सफर हो रही हैं। देश भी इससे प्रभावित है, इन सब बातों से प्रभावित है और कहीं ना कहीं एक गलत इमेज भी भारत की बन रही है। डेमोक्रेसी अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल सी होती जा रही है और आने वाले समय में हमारे को भी प्रभावित करेगी। तो ये टॉपिक था। आप लोग को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। कई बार मैंने आपको रिक्वेस्ट करी है, बट आप सब्सक्राइब करते नहीं हैं। हजार व्यूज आते हैं, बट सब्सक्रिप्शन 1 या 2 लोग करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप भरपूर तरह से सब्सक्राइब करें चैनल को और नए नए टॉपिक्स पे को कोशिश करूंगा कि वो आसानी से समझाई जा सकें। हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी मेरे को पढ़ना पड़ा और पता नहीं मैं कितना समझाने में समर्थ हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, पर आप अपने कमेंट्स करिए और देश के बारे में जागरूक रहिए। नए नए टॉपिक्स हमारे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।